गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने 8th क्लास का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था द सुनामी। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया था। आज हम उसका सेकेंड पार्ट रीड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में उसमें जो था स्टोरी थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जब सुनामी आई थी तो उससे क्या क्या मतलब नुकसान हुआ, कैसे लोग मर गए और किन लोगों ने अपनी जान बचाई। तो इस बारे में वो जो हमने फर्स्ट पार्ट में रीड किया था। ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट है। इसमें कहाँ की स्टोरी है? थाईलैंड पे जब सुनामी आया था तो वहाँ के बारे में ये स्टोरी बताई गई है। तो चलिए रीड करते हैं। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ एक कौन थी? ब्रिटिश लड़की थी जो स्कूल जाती थी। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, जो क्या थी? जिसने कई लोगों का जीवन बचाया था। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। स्ट्रक मीन्स होता है प्रहार करना, कि जब सुनामी ने कहाँ पर प्रहार किया था? थाईलैंड के फुकेट बीच पर प्रहार किया था। तो टिली स्मिथ ने बहुत से लोगों का जीवन बचाया था। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। कि यद्यपि उसने बहुत सारे अवार्ड्स यानी पुरस्कार जीते, फिर भी उनके पेरेंट्स ने उसे टेलीविज़न पर यानी टीवी पर इंटरव्यू देने से मना कर दिया और एक हीरोइन बनने से भी मना कर दिया। Why do you think they took that decision? आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया था? नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पर किसके बारे में स्टोरी बताई गई है कि थाईलैंड पर जब सुनामी आया था तो क्या हुआ था। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। कि दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड का रहने वाला एक स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड के एक बीच रिसोर्ट पर क्रिसमस मनाने के लिए गया था। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ कितने साल की थी? 10 साल की। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। दियर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके माता का नाम पैनी और पिता का नाम कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, और वो कौन सा दिन था? 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन दियर वे। कि डेडली मीन्स घातक यानी बहुत भयंकर, वेव्स मीन्स लहरें, कि घातक सुनामी लहरें पहले से ही अपने रास्ते पर थी यानी सुनामी आने वाली थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। कि प्रातः यानी सुबह उत्तरी सुमात्रा में, सुमात्रा जगह का नाम है, कि नॉर्दर्न सुमात्रा यानी उत्तरी सुमात्रा में एक बड़ा भूकंप आने से उन्हें शुरुआत मिल गई थी। यानी उत्तरी सुमात्रा में जो एक बड़ा भूकंप आया था उसके झटके उन्हें महसूस हो गए थे। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड। वाटर वॉज स्वेलिंग जो पानी था वो बहुत तेज़ी से चढ़ रहा था और अंदर की तरफ आ रहा था। पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पैनी स्मिथ को याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो वो बीच था फुकेट बीच वो कैसा होता जा रहा था? देखते ही देखते छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, कि मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। बट टिली स्मिथ को यह आभास हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। और उसका दिमाग वापस से कहाँ जा रहा था? भूगोल के उस लेसन पर जा रहा था जो उसने कब 2 वीक पहले रीड किया था, जब वो थाईलैंड के लिए अपने परिवार के साथ आ रही थी। तो उसने इंग्लैंड में वो लेसन रीड किया था। टिली saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools। टिली ने क्या देखा कि समुद्र का जो स्तर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग और बुलबुले और भंवर बनना स्टार्ट हो रहे थे। whirlpool मीन्स होता है भंवर। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946। कि उसे याद आया, दैट शी हैड सीन, कि उसने यह देखा था,
दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी, कि उनकी क्लास में सुनामी का जो एक वीडियो दिखाया गया था उसमें उसने ये सब देखा था। जो कहाँ पर आया था, दैट हिट, जिसने कहाँ पर प्रहार किया था, 1946 में हवाई द्वीप पर प्रहार किया था। ये सब बातें उसे याद आ रही थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उनके जो ज्योग्राफी के टीचर थे उन्होंने क्लास में इस वीडियो को दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, की जो सुनामी है वो किसके कारण आती है, अर्थक्वेक्स भूकंप, वोल्केनोज ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, इन सब के कारण क्या आती है, सुनामी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने क्या स्टार्ट किया, स्क्रीम मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना स्टार्ट किया। एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, अपने परिवार के ऊपर चिल्लाने लगी कि बीच से हट जाओ, यानी बीच के पास से चले जाओ। शी टॉक्ड आउट अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। शी टॉक्ड अबाउट, वह किसके बारे में बात कर रही थी, एक भूकंप के बारे में जो समुद्र तल के नीचे से उसे महसूस हो रहा था। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी, यानी उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। सैड हर मदर पैनी, उसकी मदर पैनी ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, कि वह नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स होता है बहुत ज़्यादा डरे हुए, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटी को बहुत डरे हुए देखा, आई थॉट, उसने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. टिली के जो पेरेंट्स थे वो टिली को और उसकी सिस्टर को लेकर बीच से चले गए, और कहाँ चले गए, होटल में जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद हिम, और जो वहाँ पर और भी टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ बीच को छोड़कर चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर हिम, और तब ऐसा लग रहा था कि जैसे एंटायर यानी संपूर्ण, यानी पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा है, यानी पानी बहुत तेज़ी से उनके पीछे आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली ने कहाँ पर शरण ली, रिफ्यूजी यानी शरण लेना, कहाँ पर शरण ली, होटल के थर्ड फ्लोर यानी तीसरी मंजिल पर। The building withstood the surge of 3 tsunamis waves. सर्ज मीन्स होता है बल या झटके, जो वो बिल्डिंग थी यानी जो होटल की जो बिल्डिंग थी वो मतलब 3 सुनामी के झटकों से भी वैसे की वैसे ही खड़ी रही, यानी उसने 3 सुनामी के जो झटके थे उनको बर्दाश्त कर लिया, झेल लिया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, और अगर वो बीच पर ही खड़े रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो अब तक जीवित नहीं बचते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families, और स्मिथ परिवार बाद में उन लोगों से मिला जो अपना पूरा परिवार उस सुनामी में खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, कि टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन का धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, फोरवार्न्ड होता है यानी पहले से ही चेतावनी दे देना, कि उनकी वजह से हमें पहले से ही चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, अब टिली अपने स्कूल इंग्लैंड में वापस चली गई थी। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स द हर टेरिफाइंग टेल, और अपने क्लासमेट्स को वो जो भयंकर जो ये कहानी थी इसके बारे में बताने लगी। तो इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।